दोस्तों नमस्कार। आशा ही नहीं, मुझे विश्वास भी है कि आप सभी ठीक होंगे ईश्वर के आशीर्वाद से। आज हम बात करेंगे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक क्रॉनिक सूजन वाली बीमारी होती है जिसमें मुख्यतः रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन और सैक्रोइलियक जोड़ों में सूजन हो जाती है। धीरे धीरे यह सूजन लिगामेंट्स और जोड़ों को कठोर बना देती है और कुछ मामलों में रीढ़ आपस में जुड़ने फ्यूज होने लगते हैं। यह रोग अधिकतर युवा पुरुषों में 20 से 40 वर्ष में देखा जाता है। कारण जो है इसके बहुत ही सामान्य कारण है, जैसे कि अनुवांशिक कारण, HLA-B27 जेनेटिक, ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया, लंबे समय तक सूजन, संक्रमण के बाद शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, रीढ़ में जकड़न और दर्द लक्षण है इसके, कमर और कुल्हों में दर्द ये भी लक्षण है, आराम से दर्द का बढ़ना और चलने से आराम मिलना, झुकने में काफ़ी कठिनाई होती है, छाती में जकड़न सी महसूस हो जाती है, थकान, कुछ मामलों में आँखों में सूजन भी आ जाती है। आइए हम जानते हैं कि इसकी रोगों की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। इस रोगों में सैक्रोइलियक जॉइंट और स्पाइन में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। बार बार सूजन के कारण नए अस्थि ऊतक बोन फॉर्मेशन बनने लगते हैं और धीरे धीरे रीढ़ के केसुरका वर्टिब्री जो है आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे बांस जैसी रीढ़ बम्बू स्पाइन बन सकती है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी। अब देखते हैं कि मियाज़म के अनुसार क्या है। सोरिक मियाज़म यह प्रारंभिक सूजन और स्टिफनेस में दिखाई देता है। इसकी पहली और बड़ी दवा बनती है रस्टॉक्स। आराम से दर्द बढ़ना, चलने से दर्द का कम होना, सुबह में बहुत ज़्यादा कड़क हो जाना स्टिफनेस, बारिश या ठंड में दर्द का बढ़ जाना। अगली जो दवा है वो ठीक रस्टॉक्स औषधि के विपरीत है, यानी कि ब्रानिया एल्बा। थोड़ा भी हिलने से दर्द का बढ़ना, आराम करने से काफ़ी राहत महसूस होना, सूखी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, प्यास ज़्यादा लगती है। आर्निका मोंटेना, चोट जैसा दर्द, बिस्तर हमेशा कड़क लगता है, स्पाइन में संवेदनशीलता रहती है। आइए हम चलते हैं साइकोटिक मियाज़म की तरफ में। इस अवस्था में देखा गया है कि जॉइंट थिकनिंग और स्टिफनेस जो है वो बढ़ जाती है। तो इसकी दवा जो है वो है रूटाग्रेव्युलेंस। लिगामेंट और टेंडन में दर्द, स्पाइन में स्टिफनेस का होना, ये रूटाग्रेव्युलेंस की खासा लक्षण है। कॉस्टिकम, प्रोग्रेसिव स्टिफनेस, वीकनेस ऑफ टेंडन्स, ये कॉस्टिकम के लक्षण हैं, प्रोग्रेसिव स्टिफनेस और वीकनेस ऑफ टेंडन्स। नेट्रम सल्फ, नमी से दर्द का बढ़ना, सैक्रोइलियक जॉइंट पेन और नमी से दर्द का बढ़ना, ये नेट्रम सल्फ का खासा लक्षण है। सिफिलिटिक मियाज़म के रोगी, इस मियाज़म में हड्डियों का विनाश, नष्ट होना और फ्यूजन होता है। इसकी जो दवा है वह 1 नंबर में आती है मॉक्सोल। रात में दर्द का बढ़ना, पसीना बहुत ज़्यादा होना,
मगसॉल के ये खासा लक्षण हैं। सिफिलिनियम, टूट फूट के अमल में बोन डिजीज, क्रॉनिक स्पाइनल डिजीज में सिफिलिनियम औषधि का प्रयोग हमेशा करना चाहिए, वो भी हाई पोटेंसी में 15 दिन या 20 दिन के अंतराल में एक बार। एरम मेटिलिकम, एरम मेटिलिकम को हड्डियों की जान बोली जाती है। बोन पेन, डीप एचिंग पेन, इसमें ये दवा बहुत ही अच्छा कार्य करती है। ट्यूबरकुलिनम मियाज़म, ट्यूबरकुलर मियाज़म, यह डिजेनरेटिव और प्रोग्रेसिव केसेस में देखा जाता है। इसकी जो दवा बनती है वो है ट्यूबरकुलिनम। बदलता हुआ दर्द, कमजोरी, हेरिडिटरी टेंडेंसी, माँ बाप को भी थी, दादा दादी को भी थी और बच्चे को भी आज हो रही है। फॉस्फोरस, बर्निंग पेन, नर्वस वीकनेस, ये इसकी बहुत खासा पहचान है। सार्कोट्स में क्या क्या दवाइयाँ आती हैं, आइए हम इसके बारे में भी जान लें। सार्कोट्स में है थायरॉयडिनम। इनका उपयोग शरीर के मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी को संतुलित करने के लिए किया जाता है। थायरॉयडिज्म और एड्रेनालिनम को, एड्रेनालिनम बहुत ही अच्छी दवा है जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। जीवन शैली सलाह, रोज हल्की एक्सरसाइज और योग करें, सही पोस्चर में बैठें, लंबे समय तक बैठने से बचें और गर्म पानी से सिकाई करें या नहाएं। दोस्तों, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के बारे में आज बस इतना ही। वीडियो को बार बार सुने, अच्छी तरह सुने। मैं आपसे बार बार ये अनुरोध करता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप कर जाते हो। वैसे ही आपकी मर्जी है, मेरा काम करना है सजग करना। आप अगर लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो और भी बेहतर है। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।